हर कोई मुझसे ये क्यों कह रहा है कि प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको चीजों को बेटर सीखना है, हर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हर किसी से मैं पूछ रहा हूँ सेम आंसर मिल रहा है। या फिर मैं सीपी के लिए पूछूं तो प्रैक्टिस करनी है, मैं डीएसए के लिए पूछूं तो प्रैक्टिस करनी है, मैं सब्जेक्टिव के लिए पूछूं तो प्रैक्टिस करनी है। करनी क्यों है यार मुझे प्रैक्टिस, राइट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा। और ये कोई नॉर्मल चीज है, इतना कुछ इसको परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था तो मैं आपसे ज्यादा चीजों को प्रोक्रेस्टिनेटिंग करता था कि यार ठीक है 1 घंटे पबजी खेल लेते हैं, 1 घंटे कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। जैसा कि हमने डिसिप्लिन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमारा दिमाग वो करने से थोड़ा सा पीछे चला जाता है कि यार ये थोड़ा बाद में करेंगे। तो लेट अंडरस्टैंड कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं और आपको ये बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों है, और अपने ब्रेन को आप कैसे फोर्स कर सकते हो उन चीजों को सीखने के लिए, या फिर कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हो। देखो, जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, आप रिलेट करना, चाहे आप 10th में, 12th में, बीसीए, एमसीए, बीटेक किसी भी में भी हो, आपने कोई सब्जेक्ट पहली बार सुना है या फिर लाइक कोडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप पहली बार कर रहे हो उस चीज को, तो इनिशियली होगा क्या आपके साथ में कि वो चीजें आपको नहीं आती, और आप जैसे ही पढ़ोगे उसको, चीजों को आप जैसे ही पढ़ोगे, तो अपने दिमाग के अंदर, अगर आप बीटेक में हो या फिर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, तो मेरी बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे कनेक्शंस मान लो कि नेटवर्क्स होते हैं, वो एक हमारा ब्रेन वो सारी चीजें फॉर्म करता है। तो जब भी आप कोई चीज को पहली बार पढ़ते हो, लाइक मैंने एक लाइन है, लाइन को ऐसे पहली बार पढ़ा, तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया में, जो हमारे दिमाग का पार्ट है, एक एरिया में एक कनेक्शन फॉर्म होता है और वो कहलाता है वीक कनेक्शन। ठीक है, वीक कनेक्शन कैसे कि आपने बस एक बार पढ़ा है, दिमाग का उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं, कैशे मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो कैशे में क्या होता है कि आप ठीक है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा रखते हो, लेकिन दिमाग को अभी नहीं पता है, बिकॉज आपने पहली बार वो चीजें दिमाग को दी हैं, इसलिए वीक कनेक्शन है। अब आप क्या करोगे कि आपने एक दिन पढ़ा और आपने अगले दिन फिर से उसी चीज को पढ़ा, फिर आपने अगले दिन फिर से उसी चीज को पढ़ा, अगले दिन फिर से उसी को पढ़ा, 2-3 बार ऐसे आपने किया, तो आपके दिमाग को पता चला अरे यार ये बार बार मुझे यही चीजें दे रहा है, बेवकूफ इंसान है क्या ये। तो मैं एक काम करता हूं, इसको अपने कैशे में स्टोर कर लेता हूं। लेट सपोज मैंने एक नाम दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो आप बार बार चीजें पढ़ोगे तो आपकी जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा, अब कैशे का फर्क क्या होता है कि उसमें हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं फॉर इजी एक्सेस के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरा मतलब है कैशे का कि आप क्या करोगे कि आपका दिमाग को आप जैसे बार बार पढ़ोगे तो दिमाग कहता है अरे यार ये बंदा इडियट है, बार बार पढ़ रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है। अब क्या करता हूं, मैं इसको ऐसी जगह पे स्टोर कर लेता हूं कि मुझे इजीली एक्सेस हो जाए। तो वो जो कनेक्शन होगा जब आप पढ़ रहे होगे पार्ट ऑफ एरिया में, जो मैं हमने डिसाइड किया है कि एक एरिया होता है, अब उसको स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वो दिमाग क्या करेगा कि अरे यार ये तो कल वाली लाइन है, ये तो कल वाली लाइन है। तो जैसे जैसे आप किसी से बात भी करते हो अपनी रियल लाइफ में, तो जितनी ज्यादा बात करोगे आपका कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग होता है। वही सेम केस आपके ब्रेन के साथ है कि आप जितनी ज्यादा चीजों को रिपीट करोगे, ब्रेन का जो कनेक्शन होता है उस एरिया का, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। यही कारण होता है लोग आपसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस करनी है, और यही कारण होता है आप जब पेपर देने जाते हो तो बार बार रिपीट करते हो, बार बार फेरते हो। तो जब आप पेपर में लिख रहे होते हो तो आपको सडनली सब कुछ याद आ जाता है कि यार मैंने क्या पढ़ा था, कि मैंने कॉलेज में पेपर दे रहा हूँ या फिर स्कूल में पेपर दे रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ा था। इसी कारण की वजह से सब लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए और कहीं और ध्यान है और प्रैक्टिस कहीं और चल रही है, ऐसे नहीं करनी है। अब सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस होगी, दिमाग को आपने ट्रेन कर लिया कि हाँ भाई मेरी बार बार प्रैक्टिस होनी है। मैंने आपको लॉजिकल रीजन दे दिया इसके पीछे कि आपके कनेक्शंस, जो न्यूरल नेटवर्क होता है, वो जो न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो रहा है दिमाग के अंदर, वो स्ट्रांग होता है आपकी बार बार प्रैक्टिस से। अब आपको इसको बार बार फ्लो में कैसे लेके आना है, देखो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपके लिए चीजें कौन सी सही है, लाइक विजुअलाइजेशन और ऑडियो। मेरे को विजुअलाइजेशन, बिकॉज अगर आप मेरे को कुछ चीजें दिखाओगे मेरे को इजीली याद रहेंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको चीजें अच्छे से कैसे समझ में आती हैं। लेट सपोज आपको वीडियो से आती है, तो आपको अच्छे वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस या फिर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, वो चीजें ढूंढनी है। अगर आप डीएसए और कोडिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं कुछ चैनल्स बता दूंगा जो अच्छे से विजुअलाइजेशन, एनिमेशन फॉर्म्स में चीजों को समझाते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। अब दूसरी चीज कि आपको देखना है, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि विजुअल आपने देख लिया कि हाँ भाई बहुत अच्छे से समझा रहा है, एनिमेशन से इधर से उधर जा रहे हैं, ताकि जब अब की बार आप उसको एल्गोरिथम को याद करोगे या फिर किसी भी चीज को आप याद करोगे
तो वो ऑडियो आपको याद रहना रहे, आपको मेथड याद रहना रहे, लेकिन आई बैट यू 90% चांसेस है कि आपको वो जो बॉक्सेस चलेंगे ना वो वीडियो में, वो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हमने कवर किए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा ठीक है, चीजों से अब मैं यूज टू हो रहा हूं, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आपको बार बार चीजों को ऐसे करना है कि जब आप नई चीजें सीखोगे तो पीछे वाली चीज भूलनी नहीं है। लेट्स सपोज आपने अभी एक चैप्टर की बात कर ली, एक बुक में 30 चैप्टर है, तो अगर मैंने 10 पढ़े, अब मैं अगर 11वें चैप्टर पे जा रहा हूं, इट्स नॉट लाइक मैं 10 भूल जा रहा हूं। तो आपको जब भी वीकेंड पे टाइम मिल रहा है, आपको कहीं भी टाइम मिल रहा है, जो मैंने पीछे पढ़ा है, या कोडिंग में भी पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, उसको रिवाइज करना है मैंने। ठीक है, और जितना रिवाइज किया उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आप अपना शेड्यूल कर लेना, आपको जैसे भी करना हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे भी आपने पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, उनका आपने शॉर्ट्स नोट बनाना है जो सिर्फ आपको ही समझ में आने हैं। कैसे? एक सिंगल लाइन ऑफ, जब भी आप मान लो कि अभी आप जा रहे हो कहीं पे, आपका इंटरव्यू है, आपका पेपर है, तो मैं एक सिर्फ हेडिंग बनाऊंगा कि मैंने अपने दिमाग को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है, मेरा कनेक्शन इतना मजबूत है कि मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है चीजों को। लेकिन मैंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि अगर उसमें से एक भी वर्ड मुझे पता चल जाएगा क्या है, तो मेरी पूरी कहानी मेरे दिमाग में रिपीट हो जाएगी। बिकॉज आप उसको 100 टाइम रिवाइज कर चुके हो, आपके दिमाग को पूरा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। आप उसको थोड़ी सी डेफिनेशन भी बताओगे, वो आपको पूरी जन्म पत्री ला के दे देगा उसकी। ठीक है, ऐसे काम करती हैं चीजें, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क। तो इसी वजह से आपको सिर्फ एक हेडिंग लिखनी है कुछ, कि ये इसका ये है आपने आगे के टाइम के लिए, कि हाँ आप अब कहीं प्रिपेयर हो रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हेडिंग के बाद आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आप कैसे करोगे, कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे इंप्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, ठीक है, मैं जस्ट ले लेता हूँ, आपने जावा सीखी या पाइथन सीखी या कुछ भी सीखा, आपने सी सीखी, लेट्स सपोज बेसिक लैंग्वेज सी सीखी, आपने फाइल हैंडलिंग तक कंप्लीट कर लिया कि भाई मेरे ने फाइल हैंडलिंग तक कर ली। अब आप क्या करो, एक छोटा सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या बुक मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे बनाओ। ऐसा नहीं है कि सिंटैक्स सीख के, लूप सीख के, या फिर हैकर रैंक पे 2-4 क्वेश्चन बना के, या फिर लीड कोड पे क्वेश्चन बना के मैं जी बैठा हूं। अब नहीं होने का मेरे से कुछ भी, मैं तो बस 5 स्टार कोडर बन गया, अब सही है, जितना होना था उतना हो गया। ऐसे नहीं, ठीक है, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज उससे क्या होगा, आपको पता होगा आपने प्रोजेक्ट में कहाँ चीजें इंप्लीमेंट की हैं, तो जब भी आप अगली बार यूज रहोगे तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो और आपको याद भी रहेंगी। तो जो जो आपने सीखा है अभी तक, वो आप इंप्लीमेंट करो अपने रियल लाइफ में। ठीक है, उसको कुछ ऐसा एग्जांपल लो जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो आपको करने में भी मजा आएगा। वरना क्या होगा, आप ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लोगे जो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी, तो आप उसको स्टार्ट करोगे और थोड़ी देर बाद आप उसको करना बंद कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसी कुछ प्रॉब्लम लेना जो आपको एक्चुअल में सॉल्व करनी हो। ठीक है, तो आपको करने में मजा आएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। अगर मेरे लिए कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ और बात करनी है, जस्ट लेट मी नो ना कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।